भारतीय राष्ट्रीय प्रमुख आंदोलन और घटनाएं। यह 1885 से 1951 तक है। इसमें होम रूल आंदोलन, लखनऊ पैक्ट, रोलेक्ट एक्ट, खिलाफत आंदोलन, चौरी चौरा कांड, स्वराज पार्टी, गोलमेज सम्मेलन। इसमें प्रथम गोलमेज सम्मेलन एवं इसमें द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो गांधी जी द्वारा चलाया गया था, और गांधी युग और गांधी इरविन समझौता, पूना एक्ट, फॉरवर्ड ब्लॉक, शिमला सम्मेलन, भूटान सम्मेलन। तो हम इसमें प्रथम पार्ट है तो हम इस वीडियो में प्रथम पार्ट को कंप्लीट करने वाले हैं। तो इस पार्ट में कुछ आंदोलन तक हम करेंगे। उसके बाद सेकंड पार्ट जब अपलोड करेंगे तो उसमें तो संपूर्ण आंदोलन जो महत्वपूर्ण है वो सब कंप्लीट करेंगे। तो हम भारतीय राष्ट्रीय प्रमुख आंदोलन जानने से पहले हम सबसे पहले इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बारे में थोड़ा कुछ पढ़ लेते हैं। तो हमें मालूम है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी। इसके संस्थापक जो हैं ए हो ह्यूम, जो कि स्कॉटलैंड के रहने वाले हैं। तो इनका पूरा नाम जो ए हो ह्यूम का पूरा नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। इन्हें हम शॉर्टकट में ए हो ह्यूम कहते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है ए हो ह्यूम ने की थी। और जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस जगह हुई थी, तो इसका स्थान जो है बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुई थी, तथा उस समय उसके वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। वायसराय को ही गवर्नर कहते हैं। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो उस समय उसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था। तो उस समय दादा भाई नौरोजी ने इसका नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया। उसके बाद अब अगले नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो हम यहाँ पर होम रूल आंदोलन पढ़ेंगे, जिसकी शुरुआत 1916 में हुई थी। होम रूल जो आंदोलन है यह आयरलैंड के होम रूल आंदोलन से प्रभावित था। होम रूल आंदोलन बेलगांव जो कि पुणे में है वह बाल गंगाधर तिलक ने स्टार्ट किया था, और जो मद्रास में एनी बेसेंट है उन्होंने मद्रास से होम रूल आंदोलन स्टार्ट किया था। रोलेक्ट एक्ट। अब होम रूल आंदोलन के बाद रोलेक्ट स्टार्ट होता है, जो कि 19 मार्च 1919 में यह शुरुआत हुई। ये रोलेक्ट एक्ट क्या है इसे हम जानने का प्रयास करते हैं। यह एक काला कानून था जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। तो यह जो रोलेक्ट एक्ट है यह अंग्रेजों द्वारा पारित था। तो यह रोलेक्ट एक्ट बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून था, जो कि इसमें 19 मार्च 1919 को जब ये स्टार्ट हुआ तब उस समय सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल दोनों गिरफ्तार हुए थे शक के आधार पर। तो 10 अप्रैल 1919 को पंजाब के लोकप्रिय नेता जो हैं सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया। रोलेक्ट एक्ट पारित होने के बाद जब दो लोग गिरफ्तार हुए, सैफुद्दीन और डॉक्टर सत्यपाल, तब उस समय तुरंत ही 3 दिन बाद 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड शुरू हो गया। रोलेक्ट एक्ट के विरोध में पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा बुलाई गई, और यह सभा शांतिपूर्ण विरोध कर रहे थे पर जनरल डायर ने इन पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी थी। उस समय वहाँ के जो जनरल डायर थे उन्होंने जो सभा बुलाई गई थी उन्होंने उस पर अंधाधुंध गोली चलवा दी थी। इस घटना के विरोध में जो महात्मा गांधी को केसर ए हिंद की उपाधि तथा रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी थी, कि महात्मा गांधी को जो केसर हिंद की उपाधि उस समय प्राप्त हुई थी जब यह
जब यह 7 दिन में दक्षिण अफ्रीका तैर कर गए थे तो उस समय अंग्रेजों ने इन्हें केसर ए हिंद की उपाधि प्राप्त तथा रविन्द्रनाथ टैगोर को 1911 में कलकत्ता अधिवेशन के दौरान जब इन्होंने गीतांजलि पुस्तक लिखी थी तो इनको अंग्रेजों द्वारा सर की उपाधि प्राप्त थी। तो इन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि तथा रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि जो कि लौटा दी थी। इस घटना के जांच के लिए हंटर कमीशन को नियुक्त किया गया। उस समय एक कमीशन था जो हंटर कमीशन था, उनको नियुक्त किया गया कि इसको पता करो कि इसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड में कैसे क्या हुआ है। फिर भी उस समय के जो हंटर कमीशन थे उन्होंने सरकारी रिपोर्ट में 380 के करीब व्यक्ति मारे जाने की खबर दी थी, लेकिन यह सत्य नहीं था क्योंकि कांग्रेस जो समिति थी उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसकी स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी उनके द्वारा भारत में लगभग 1000 व्यक्ति मारे गए थे, इसलिए जलियांवाला बाग हत्याकांड शुरू हुआ। वैसे तो जलियांवाला बाग हत्याकांड रॉलेट एक्ट के विरोध में हुआ था, यह आवश्यक है आपके लिए। अब स्टार्ट करते हैं खिलाफत आंदोलन जो कि 1919 में स्टार्ट हुआ था। खिलाफत आंदोलन जो है तुर्की में खलीफा के पद के समर्थन में ब्रिटेन के खिलाफ आंदोलन था। यह खासकर आंदोलन सिर्फ मुस्लिमों के लिए था जो भारत के मुस्लिम उस समय थे, क्योंकि उसमें पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था तो उस समय भारत के ही मुस्लिम कहलाते थे। तो इन्होंने खिलाफत आंदोलन इसलिए शुरू किया क्योंकि उसमें जो तुर्की में खलीफा के पद थे उन्होंने उसको हटाने का प्रयास किया था। तो इसलिए भारत में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत 2 मुस्लिम भाइयों ने की थी जिनका नाम शौकत अली व मोहम्मद अली था। इन्हें अली भाई के नाम से भी जाना जाता था। इन्होंने खिलाफत आंदोलन को 1919 में शुरुआत किया था जो कि तुर्की के विरुद्ध था। खिलाफत आंदोलन के बाद असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ जो कि यह गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। असहयोग आंदोलन 1920 में स्टार्ट हुआ था। असहयोग आंदोलन का 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया था। असहयोग आंदोलन का मुख्य कार्य यह था कि इसमें अंग्रेजों का बहिष्कार किया जाए व अंग्रेजी कपड़ों व सामानों व अंग्रेजी चीज़ों का बहिष्कार किया जाए और अंग्रेजों की कोई सहायता न किया जाए, जिसके नाम से ही समझ में आता है कि असहयोग। इससे यह तात्पर्य है कि अंग्रेजों को भी कोई सहायता। फिर स्टार्ट होता है चौरी चौरा कांड जो कि 1922 में स्टार्ट हुआ था। असहयोग आंदोलन से 2 साल बाद चौरी चौरा कांड स्टार्ट होने का मुख्य कारण यह था कि महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के दौरान 4 फरवरी 1922 को लोगों की गुस्साए भीड़ ने गोरखपुर के चौरी चौरा के पुलिस थाने में आग लगा दी थी। इनमें 23 पुलिस वालों की मौत हो गई थी। असहयोग आंदोलन जब स्टार्ट हुआ था तो उस समय अंग्रेज कुछ भड़क गए थे और अंग्रेज़ों ने इन पर जो अंधाधुंध गोली चलाई थी। इसके दौरान चौरी चौरा कांड में उस समय जब जो लोग भारत के असहयोग आंदोलन में जो लोग जुटे थे, सभा बनाई थी, उन लोगों ने गोरखपुर के चौरी चौरा के पुलिस थाने में आग लगा दी थी, जिसमें से 23 पुलिस वालों की मौत हो गई थी। फिर उसके बाद हम अगले स्टेप पर चलते हैं। चौरी चौरा कांड के बाद हमारा स्टार्ट होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरुआत हुई और 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को डांडी मार्च के साथ की थी, जिसको डांडी यात्रा भी कहा जाता है।
31 जनवरी 1930 को गांधी जी की मांग यह थी कि 11 सूत्री मांग, जो कि मैं आपको बता दूंगा अगली वीडियो में। गांधी जी ने जो 11 सूत्री मांग मांगे थे अंग्रेजों द्वारा, तो उस समय के जो वायसराय, जिसको गवर्नर कहते हैं इस समय में, लॉर्ड इरविन थे। लॉर्ड इरविन ने यह मांग देने से अस्वीकार कर दिया। अस्वीकार के दौरान जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, जो महात्मा गांधी जी की द्वारा चलाई गई थी, उसका परिणाम यह था कि उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो गई। इस आंदोलन में दांडी यात्रा के दौरान सभी भारत के भीड़ के द्वारा अंग्रेजों का बहिष्कार किया गया।